नमस्कार दोस्तों। आज एक और पेपर हुआ है थोड़ी देर पहले बीएसटीसी का। वैसे मैंने बीएसटीसी पर काम नहीं किया, लेकिन आज का पेपर देख करके थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इस बार वीएमयू यानी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने आज का पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा बनाया है। अभी एक और पेपर होने जा रहा है, लगभग 2:30 बजे शुरू होगा। मेरे पास समय है लगभग 1 घंटे का, क्योंकि इन बच्चों को आधे घंटे पहले एंट्री दे दी जाएगी। तो मैं इसे 1 घंटे में ये मेरे पास जितने क्वेश्चन है अभी मैं इनका सॉल्यूशन बोर्ड पर कर देता हूं, और हो सकता है मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा क्वेश्चन के साथ कि शाम की पारी में आपके वो क्वेश्चन 2:30 बजे काम आ जाएंगे। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहता हूं समय बिना गवाए, लेकिन 1 मिनट जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबका एक बार जोरदार स्वागत कर लेता हूं मात्र 1 मिनट में, और उसके बाद पहले क्वेश्चन से हम चर्चा कर लेंगे। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप सब जुड़ गए हैं। बिल्कुल स्टोरी वाला, बलवीर जी, कल्याण, मन्नू, सुमन भाटी, सबका, अशोक रावत जी और भाभी का, आप सबका जोरदार स्वागत करता हूं। मैं पहले क्वेश्चन की ओर मूव करना चाहता हूं। दोस्तों, खास तौर से हम राजस्थान जीके वाले और वो क्वेश्चन देखेंगे जिनके रिपीट होने के चांस है। देखो भैया, आपने इतने दिन जो पढ़ा है बेनिफिट आपको उसी का मिल सकता है, लेकिन मेरी वजह से 10-5 क्वेश्चन का फायदा आपको मिल जाएगा सेकंड पारी वालों को। वो कैसे मिलेगा मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। शुरुआत कर दूं क्या? मैं पहले क्वेश्चन की ओर लेकर चलना चाहता हूं। अशोक रावत जी, योगेश जी, संजय कुमार, भाविका, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी पवार साहब, आपका भी स्वागत करता हूं। चलो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर ले लेता हूं। समय हम 1 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? दोस्तों, बात संसद की है, यानी पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट की है, चुने जाते हैं। दोस्तों, संसद का मतलब क्या होता है? संसद का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है आपका अपर सदन राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है जो कभी विघटित नहीं होता, और लोकसभा जो कि लोकप्रिय सदन होता है। लोकप्रिय सदन लोकसभा, जिसको 5 साल के अंदर या जब भी राष्ट्रपति चाहे विघटित कर सकता है स्वयं विवेक के आधार पर। राज्यसभा जिसको विघटित नहीं किया जाता। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बात, राज्यसभा से राजस्थान में 10 मेंबर, लोकसभा से राजस्थान में 25 मेंबर। क्योंकि क्वेश्चन संसद का है तो संसद में टोटल हो जाएंगे 35। कितने हो जाएंगे? 35। अब एक और तकड़ी बात, राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं होता, लोकसभा में आरक्षण है। यदि केवल लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में दोस्तों 84 और 47, 84 सीटें एससी की, 47 सीटें एसटी की। राजस्थान में 25 सीटों में से वेरी इंपॉर्टेंट है 18 सीटें दोस्तों किसकी है? जनरल की। बाकी बच गई 4 सीटें, एससी की 4 और एसटी की 3। रट लेना, यह है लोकसभा की स्थिति, जहां से क्वेश्चन शाम की पारी में बन सकता है। राजस्थान विधानसभा में टोटल सीटें 200 है, जिसमें से दोस्तों 34 सीटें एससी की है और 25 सीटें आपके एसटी की है। एसटी टोटल हो गई 34 और 25 आपके 59, यानी 59 निकाल दो, बाकी बच गई 141 सीटें जो जनरल की है। यह एक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से क्वेश्चन शाम की पारी में बन सकता है। ओके, मैं अगले क्वेश्चन की ओर चल लेता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजपुताना में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सवाई जय सिंह, जगत सिंह, जोरावर सिंह और दुर्जन सिंह। उत्तर नंबर 2 जगत सिंह द्वितीय, जो कि मेवाड़ के महाराणा है। दोस्तों, हुरडा सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मराठों का क्या करना है दोस्तों? प्रतिशोध करना है। यानी मैं कह सकता हूं कि मराठों को रोकना है, मराठों को रोकना है राजपुताने में। अब हुरडा सम्मेलन को बुलाया किसने? दोस्तों, सवाई जयसिंह ने बुलाया। यानी हुरडा सम्मेलन को आयोजित करने का श्रेय
सवाई जयसिंह जो कि जयपुर के राजा है कछवा वंश के, उनको जाता है। ओके, कब हुआ? 17 जुलाई दोस्तों, 17 जुलाई 1734 को। यह शाम को क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बीएसटीसी का जो पेपर का लेवल है, इसमें जो अभी क्वेश्चन है उसी के इर्द गिर्द में आपको शाम को पूछा जाएगा, क्योंकि दोनों पारियां आयोजित हुई है। इसका मतलब वीएमयू नहीं चाहता कि कोई नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा हो, तो वो क्वेश्चन क्या करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन शाम को पूछ लेगा। कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। किसने बुलाया? सवाई जयसिंह ने। अध्यक्षता जगत सिंह ने सेकंड ने, और वैसे अध्यक्षता करनी थी संग्राम सिंह सेकंड, जिनका निधन हो गया, तो बाद में जगत सिंह द्वितीय इसकी अध्यक्षता करते हैं। मराठाओं का प्रतिशोध करना वेरी इंपॉर्टेंट है, और हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा में है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? भीलवाड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करें। अगला क्वेश्चन, ख्यात क्या है? दोस्तों, ख्यात की जब भी बात होगी हमारे पास में ख्यात, सामाजिक परंपरा, एक बोली, राजाओं का इतिहास। उत्तर नंबर 2, राजाओं का इतिहास। दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मोहनोत नैणसी की ख्यात। मोहनोत नैणसी की ख्यात है, ठीक है, याद रखें, जिसका संबंध मारवाड़ से है। जबकि बांकीदास की ख्यात, उसका संबंध भी मारवाड़ से है, यानी जोधपुर से। दयाल दास की ख्यात दोस्तों, उसका संबंध बीकानेर से है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपको याद करनी है, ठीक है। मुंडियार की ख्यात, उसका संबंध भी मारवाड़ से है। मुंडियार गांव पड़ता है नागौर में, ये एक प्रमुख ख्यातें थी। और मारवाड़ रे परगनारी विगत, यह भी मोहनोत नैणसी की है। दोस्तों, इन ख्यातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ख्यात का मतलब राजा महाराजा का पूरा इतिहास बता देना, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर 2, तो सबसे प्राचीन कौन सी मानी जाएगी? मोहनोत नैणसी की ख्यात। उत्तर नंबर 2 राइट होगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल और सीएस वेंकटाचारी। दोस्तों, निर्वाचित पूछा है। क्या पूछा है? निर्वाचित। सबसे पहले आपको बता देता हूं, उत्तर नंबर 3 टीकाराम पालीवाल इज राइट ऑप्शन। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री। दोस्तों, शाम की पारी में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोनीत मुख्यमंत्री नहीं था, तो आपको फिर से टिक इसी पे करना है, क्योंकि राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, दूसरा मनोनीत मुख्यमंत्री सीएस वेंकटाचारी, तीसरा मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। याद कर लेना, ये 3 राजस्थान के मुख्यमंत्री जो मनोनीत रहे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है। दोस्तों, तकड़ी बात बता देता हूं कि राजस्थान में जयनारायण व्यास, इनके समय ही पहली बार आम चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए। पहली विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में 1952 में हुए, उस समय राजस्थान के सीएम कौन हुआ करते थे? जयनारायण व्यास, जिनका संबंध जोधपुर से है। जयनारायण व्यास भारतीय संविधान बना तो संविधान सभा के मेंबर भी थे। दोस्तों, सीएस वेंकटाचारी जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री बने, ये आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे। जयनारायण व्यास वो व्यक्ति है जो मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने और निर्वाचित भी हुए, क्योंकि पहले निर्वाचित तो ये है, प्रथम निर्वाचित। दोस्तों, प्रथम निर्वाचित, बाद में उपचुनाव होगा और उपचुनाव में हमारे किशनगढ़ विधानसभा से जीत करके आ जाएंगे कौन? जयनारायण व्यास, क्योंकि पहली विधानसभा में वो दोनों सीटों से हार जाते हैं। जब दोबारा वो चुन करके आते हैं किशनगढ़ से, तो बाद में ये राजस्थान के सीएम बनते हैं, यानी ये मनोनीत सीएम भी रहे और बाद में टीकाराम के बाद ये निर्वाचित सीएम भी बने। याद कर लेना, शाम को काम आएगा। और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले डिप्टी सीएम भी बने, यह भी आपको याद करना है। वर्तमान में 2 डिप्टी सीएम हैं, प्रेम जी और दिया जी। अब तक राजस्थान की 2 महिलाएं डिप्टी सीएम बन चुकी है। पहली बनी थी 2003 में कमला जी बेनीवाल, अभी दूसरी बनी है दिया कुमारी जी। याद कर लेना, ठीक है। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? दोस्तों, 4 ऑप्शन है, 80.24, 74.62, 71.75। इसने क्या पूछा? विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? दोस्तों, ये चारों ही ऑप्शन गलत है। उत्तर होगा दोस्तों, इसके अंदर क्यों गलत है मैं बता देता हूं। ईवीएम
ईवीएम से मतदान हुआ था 74.62 और डाक मतपत्र से हुआ 0.83। हम जोड़ देते हैं, जोड़ दो, 3 और 2 5, 6 6 12, 13 14, 4 हाथ पाई 1, 4 1 5 और 7 75.45 उत्तर होना चाहिए। अगले ने कुल पूछ लिया है, केवल पूछ लेता कि ईवीएम से मतदान कितना प्रतिशत हुआ, तब तो हम 74.62 कर देते, लेकिन इसने कुल पूछा है। यह क्वेश्चन गलत हो गया। चारों ऑप्शन में कहीं पर नजर नहीं आएगा 75.45। 2023 में हमारे यहां चुनाव हुए, कौन सी विधानसभा के? 16वीं विधानसभा के चुनाव, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रहे, आपको यह भी याद करना है, 16वीं विधानसभा में जिस दिन चुनाव हुए थे, आपको याद करना है 199 सीटों पर हुए। एक सीट कौन सी थी जिस पर चुनाव नहीं हो पाया? याद रखें, वो थी आपके गंगानगर की कोई सादुल करणपुर विधानसभा, जहां से सुरेंद्रपाल टीटी हार गए थे, आपको याद होगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का जवाब चारों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। तमाम लोग जो देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हां जी, तोराबाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तोराबाटी, दोस्तों तोराबाटी हो, नागरचोल हो, या आपकी, क्योंकि यह क्वेश्चन राजाबाटी, दोस्तों ये उत्तर वागड़ी, भाड़ोती, ढूंढाड़ी, तोराबाटी ये सिक्कर वाले इलाके में बोली जाती है। एक है राजाबाटी, तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल। दोस्तों इनका सबका संबंध, ये उपबोलियां हैं किसकी? ढूंढाड़ी की। अब आपसे शाम को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? शाम को गोडवाड़ी, दोस्तों थड़ी पूछी जा सकती है, थड़ी या गोडवाड़ी, गोडवाड़ी या देवड़ाबाटी। दोस्तों देवड़ाबाटी ये किसकी उपबोलियां हैं? शाम को पूछा जाए तो आप कह देना मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी है? मारवाड़ी की। शाम को यह पूछा जा सकता है कि मेवात, दोस्तों आपको बताना हो नीमाड़ी और रांगड़ी ये किसकी उपबोली है? शाम को बता देना मालवी की है। किसकी? मालवी की। मालवी की उपबोली नीमाड़ी और रांगड़ी है। मारवाड़ी की थड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी। छोरो रट लेना, शाम को आएगा। यह क्वेश्चन पूरा हो गया। राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन है कि यहां पर इनलैंड कंटेनर शुष्क बंदरगाह जहां नहीं है। जोधपुर में है, बिल्कुल सही है, भगत की कोठी में। सिक्कर गलत हो गया, सिक्कर में नहीं है। सिक्कर की बजाय कनकपुरा जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर कनकपुरा। भीलवाड़ा में है और भिवाड़ी में है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यह तो आपसे पूछ लिया इनलैंड कंटेनर डिपो। शाम की पारी में एग्रो फूड पार्क पूछा जा सकता है। दोस्तों राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कहां है? नंबर 1 अंग कोजो, याद रख लेना, अंग कोजो। दोस्तों ए का मतलब अलवर में है। मत्स्य, जिसको हम मत्स्य आपका फूड पार्क जिसका नाम है, और दूसरा है गंगानगर, तीसरा है कोटा और चौथा है जोधपुर। दोस्तों ये रट लेना, ये 4 है। 4 के 4 क्या है? एग्रो फूड पार्क है। शाम को क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किस में एग्रो फूड पार्क नहीं है? दोस्तों अलवर, गंगानगर, कोटा और जोधपुर। इस क्वेश्चन का जवाब होगा, हमारे इस क्वेश्चन का सिक्कर होगा। मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल त्रुटिपूर्ण युगम बताओ। मंडलेश्वर महादेव मंदिर, अर्थुणा। दोस्तों बिल्कुल सही है, अर्थुणा जो कि बांसवाड़ा में है। यह परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश, वागड़ के परमारों की। यहां पर एक राजा हुए जिनका नाम मिलता है चामुंडा राज ने अपने पिता मंडलिक की याद में, दोस्तों मंडलिक की याद में गजब का मंदिर बनाया, मंडलेश्वर महादेव मंदिर। यह अर्थुणा में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम सही है। और दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में इतना बताऊंगा कि 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, लगभग 1020 तक जो भी मंदिर बने 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच, यानी 8वीं से 11वीं,
ये इस शताब्दी में जो मंदिर बने वो गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर थे। तो मैं कह सकता हूं कि यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली और सोलंकी शैली, क्योंकि 11वीं के बाद जो विकसित हुई वो सोलंकी, दोनों का मिश्रण है। सास बहू का मंदिर दोस्तों सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, यह नागदा उदयपुर में है। इस मंदिर के बारे में भी बता देता हूं, यह गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है दोस्तों। ये गुर्जर प्रतिहार शैली का है और इसे महामारू शैली भी कहते हैं, महामारू शैली भी कहते हैं, यह भी सही है। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद, बिल्कुल सही है। कांकरोली, कांकरोली वो स्थान है जहां पर टायर और ट्यूब बनाने का कारखाना है, कांकरोली राजसमंद, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंबिका माता का मंदिर दोस्तों तलवाड़ा में नहीं है, तो कहां पर है? अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। दोस्तों इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, याद रखें, मेवाड़ का खजुराहो। अंबिका माता का मंदिर दोस्तों यह 10वीं शताब्दी का बहुत ही गजब का मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली यानी महामारू शैली में बना हुआ है, यह भी आपको याद करना है। यह है मेवाड़ का खजुराहो देश का, जबकि भंड देवरा 12 दोस्तों उसे हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। जबकि आपको जानकारी बता देता हूं कि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहते हैं, वो भी गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। भंड देवरा 12 वाला मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। संत सुंदरदास का पेनोरमा कहां स्थित है? भरतपुर में, अलवर में, दौसा और उदयपुर में। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। संत सुंदरदास जी का पेनोरमा दौसा के अंदर लाल सोठ मार्ग पर है। कहां पर है? दौसा में स्थित है। संत सुंदरदास जी कौन थे दोस्तों? संत सुंदरदास जी कहते हैं कि दादू दयाल जो है, दादू दयाल जी के चेले थे। संत सुंदरदास जी को आधुनिक यानी कलयुग का क्या कहते हैं दोस्तों? कलयुग का क्या कहते हैं? इन्हें कलयुग का शंकराचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कलयुग का शंकराचार्य। दोस्तों इन्होंने सुंदर सार लिखी, सुंदर सार लिखा, ज्ञान समुद्र लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट है ज्ञान समुद्र, और सुंदर ग्रंथावली भी इन्होंने लिख डाली, सुंदर ग्रंथावली। दोस्तों ये इनकी रचनाएं हैं, ये सब इन्होंने पिंगल शैली में लिखी है। कौन सी शैली में? पिंगल शैली में। याद रखें दोस्तों, सुंदरदास जी वो व्यक्ति है जिसने नागा शाखा की स्थापना की। हम जानते हैं कि दादू दयाल जी से संबंधित 5 शाखाएं हैं दोस्तों। दादू दयाल की 5 शाखाएं हैं, जिसमें से एक है खालसा शाखा। खालसा शाखा के प्रवर्तक गरीबदास जी थे। कौन थे? गरीबदास जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि दादू दयाल जी के पुत्र थे। एक है नागा शाखा, नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास जी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, जोरदार क्वेश्चन है ना। तो उत्तर नंबर क्या होगा? 2 इज राइट ऑप्शन। दादू दयाल जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा युग्म गलत है? बीसलपुर कहां पर है? टोंक में। माई बजाज सागर बांध डूंगरपुर में। दोस्तों बीसलपुर बांध जो कि टोंक में है, बनास नदी पर है, कोई शक नहीं है, बनास नदी। और इससे राजस्थान में दोस्तों टोंक के साथ साथ अजमेर और जयपुर को वर्तमान में पेयजल मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, केकड़ी भी उस जमाने में जब जिला था तब केकड़ी को मिलता था, लेकिन केकड़ी जिला खत्म हो गया। माही बजाज सागर बांध 3 चरणों में यह बांध पूरा हुआ है दोस्तों। यह माही नदी पर है। हम जानते हैं कि माही बजाज सागर बांध राजस्थान और गुजरात की संयुक्त प्रोजेक्ट है, राजस्थान और गुजरात का संयुक्त प्रोजेक्ट है दोस्तों। दोनों की हिस्सेदारी की बात करें तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान है आपका 45 और गुजरात है 55। लेकिन यहां पर जितनी भी विद्युत उत्पादित होती है 140 मेगावाट, यह पूरी की पूरी राजस्थान की है। यानी विद्युत वाला जो संयंत्र है उसमें गुजरात की कोई हिस्सेदारी नहीं है। यह बहुत ही जोरदार क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जबकि कैचमेंट एरिया के हिसाब से सबसे लंबा बांध जवाई बांध है। यह भी आपको याद करना है। क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ी दूर दूर इलाके में बसा हुआ मतलब बांध, सबसे बड़ा बांध क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है आपका जवाई बांध। जबकि सबसे लंबा बांध है माई बजाज सागर। जबकि राजस्थान का सबसे भराव क्षमता वाला, सबसे ज्यादा मतलब भराव क्षमता किसकी ज्यादा है, वो है आपका चित्तौड़गढ़ वाला दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध। तीनों के बारे में तकड़ी बातें मैंने आपको बता दी है दोस्तों। राणा प्रताप सागर भराव क्षमता सबसे ज्यादा है। हम जानते हैं
कि दोस्तों चंबल के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, चंबल की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश है दोस्तों। राजस्थान और एमपी 50% पार्टनरशिप है, चाहे वो पेयजल और सिंचाई की बात हो या आपके विद्युत की बात हो। दोस्तों यहां पर टोटल विद्युत हम जानते हैं लगभग 386 मेगावाट है, बाई 2 यानी 193 मेगावाट राजस्थान को मिलती है दोस्तों, 193 मेगावाट। यहां पर 4 बांध बने हुए हैं। पहला बांध है जो कि गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है आपका वेरी इंपॉर्टेंट कोटा बैराज और चौथा जवाहर सागर है। याद रख लेना, कोटा बैराज में कोई विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, यह जोरदार क्वेश्चन रट लेना। अगला क्वेश्चन जाखम बांध। दोस्तों जाखम बांध जो कि प्रतापगढ़ में है, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी इलाके में पेयजल सिंचाई और साथ ही साथ वहां पर जो सीता माता अभ्यारण्य वहां पर भी पानी के लिए जाना जाता है जाखम बांध। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, क्या कह रहा है दोस्तों, इसने पूछा है ये देखो डूंगरपुर गलत है, यहां पर डूंगरपुर नहीं होगा क्योंकि यह बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर है, बांसवाड़ा में स्थित है, डूंगरपुर में नहीं है। दोस्तों माही बजाज, माही जो नदी है उस पर 2 बांध है, एक कागदी पिकअप बांध वो भी बांसवाड़ा में है और दूसरा है माही बजाज सागर वो भी बांसवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज में किए गए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय, नरोत्तम नारायण शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, श्रीलाल जोशी। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा, कृपाल सिंह शेखावत। दोस्तों एक व्यक्ति हुए बहुत ही गजब के, नंदलाल बोस। कौन नहीं जानता, नंदलाल बोस और कृपाल सिंह जी शेखावत, दोनों व्यक्तियों के बारे में तकड़ी बात। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान का जो मूल दस्तावेज है उस पर बहुत ही गजब के चित्र बनाए थे। याद रखें दोनों के दोनों, नंदलाल बोस और हमारे कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध वर्तमान में नीम का थाना श्री माधोपुर नहीं, श्री माधोपुर है ना। कृपाल सिंह शेखावत वो व्यक्ति है जो ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों ब्लू पोट्री राजस्थान के जयपुर की प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि कृपाल सिंह शेखावत ने 25 रंगों का प्रयोग करते हुए गजब की ब्लू पोट्री बना डाली। आज भी जयपुर की ब्लू पोट्री देश विदेश में जाती रहती है। दोस्तों इनको पद्मश्री भी मिला है। दोस्तों एक प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, प्रेम बिहारी, दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, इनका नाम भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों ये व्यक्ति कौन है, जिसने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया। कोई आपसे पूछे हाथ से लिखने वाले व्यक्ति तो आप बता देना ये, चित्र बनाने का पूछे तो बता देना ये। एक जोरदार क्वेश्चन। और भारतीय संविधान दोस्तों हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1900 हम जानते हैं कि 49 को तैयार हुआ, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया दोस्तों, यानी इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। आगे चल करके दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, यह भी आपको याद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, सोनाड़ी है, पूगल है, जमुनापरी है, मगरा है। शाम की पारी में क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों सोनाड़ी जिसे चनोथर भी कहते हैं, पूगल जो कि बीकानेर के आसपास, जमुनापरी एक बकरी है। दोस्तों जमुनापरी क्या है, बकरी है। मगरा भी भेड़ है जो कि वास्तव में बीकानेर वाले इलाके में है। बीकानेर, मगरा को जिसे बीकानेरी चक्री भी कहते हैं, बीकानेरी चक्री के नाम से। तो इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा। शाम की पारी में क्वेश्चन आएगा, एक तरफ आपके सामने गाय दे रखी होगी, 3 ऑप्शन गाय के, एक भैंस का होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन गाय नहीं है, या ऊंट दे देंगे और गाय भैंस कुछ मिलाकर के क्वेश्चन शाम को और पूछा जाएगा। रट लेना छोड़ो, याद रखना है ना। कांकरेज गाय की है, मालवी गाय है, ठीक है, याद रखें। साहिवाल गाय है, राठी गाय है, थारपारकर गाय है, ठीक है। जबकि बाकी सारी चाहे जमुनापरी हो, है ना, ये जमुनापरी बकरी है, ठीक है। तो याद रखेंगे, शाम के टाइम में क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता।
अग्नि नृत्य, घुड़ला नृत्य, बम नृत्य, चंग नृत्य दोस्तों पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। उत्तर नंबर 2 घुड़ला। घुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है और हम जानते हैं कि घुड़ला त्योहार मारवाड़ का प्रसिद्ध है। चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन बच्चियां क्या करती है, एक छोटी सी मटकी लेकर के उसके अंदर छेद करके और सर पे रख करके घर घर जाकर के गीत गाती हुई तेल मांगती है, घुड़ला नृत्य भी करती हैं और घुड़ला त्योहार मारवाड़ का है दोस्तों। आपको याद होगा 1492 का वो बात जिसको हम कोसाना के युद्ध के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये कोसाना का युद्ध बड़ा गजब का युद्ध था दोस्तों। इसमें कहते हैं कि अजमेर का उस समय पठान हुआ करता था मल्लू खान, जिसका सेनापति था घुड़ले खां, और उस समय मारवाड़ के राजा हुआ करते थे राव सातल देव। कहते हैं कि एक बार की बात थी, चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकम का दिन था और कहते हैं कि आपके मारवाड़ की कुछ बच्चियां पनघट पर खड़ी गणगौर के पूजन की तैयारियां कर रही थी। तो कहते हैं घुड़ला खां आया और उन लड़कियों को उठा के ले गया। बाद में राव सातल ने जबरदस्त अटैक किया और इसी दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन हम उन बच्चियों को भी छुड़ा लिया और घुड़ला खां का गुड़ काट करके सिर काट करके अलग कर दिया। तो आज भी राव सातल, क्योंकि सातल देव उस दिन घायल हो गए और खुद भी भगवान को प्यारे हो गए, सातल देव की याद में आज भी घुड़ला त्योहार मारवाड़ में मनाया जाता है। चंग नृत्य शेखावाटी का है छोरो, होली पर होता है। बम नृत्य ये भरतपुर का है छोरो, होली के अवसर पर होता है। बम नृत्य ये भी कहां पर होता है, भरतपुर में। बम क्या है, बहुत बड़ा नगाड़ा होता है दोस्तों, नगाड़ा बहुत बड़ा होता है, उसको जोर जोर से बजाया जाता है बम, और बाद में रशिया गीत गाए जाते हैं। नाम पड़ गया बम रशिया, अर्थात बम रशिया नृत्य अलवर और भरतपुर का है। अग्नि नृत्य दोस्तों ये बीकानेर के डूंगरगढ़ का है, कतरियासर गांव का जसनाती संप्रदाय के लोग दोस्तों जसनाथ जी के जागरण के दौरान धधकते हुए अंगारों पर करते हैं। बहुत ही गजब का नृत्य है दोस्तों। यहां पर फायरे फायरे एक और फत्ते फत्ते, ये दोनों बातें आपको याद करनी चाहिए दोस्तों। फायरे फायरे क्या है और फत्ते फत्ते क्या है। यहां कोई पूछे कि फत्ते फत्ते, तब तो आप कहना है जय घोष दोस्तों। जय घोष किसका है, अग्नि नृत्य का, जबकि फायरे फायरे रण घोष है भीलों का। ये दोनों बातें याद कर सकते हैं, जोरदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है। नंबर 1 मारवाड़ की, मेवाड़ की, ढूंढाड़ की, हाड़ौती की दोस्तों। चाहे किशनगढ़ की बात करें तो यह मारवाड़ की है दोस्तों, चाहे बीकानेर शैली हो, चाहे किशनगढ़ की चित्रकला शैली हो, है ना, ये सब किसकी है, मारवाड़ की है। हो सकता है शाम की पारी में क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए दोस्तों। मारवाड़ मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि शाम की पारी में क्वेश्चन क्या बनेगा। नागौर शैली का क्वेश्चन बन सकता है, अजमेर शैली का बन सकता है कि नागौर या अजमेर शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है, तो भी आपको याद करना है मारवाड़ी करना है। यानी मारवाड़ की उपशैली में, मारवाड़ का मतलब जोधपुर, जोधपुर के साथ साथ बीकानेर और किशनगढ़, अजमेर शैली, नागौर शैली और सिरोही शैली, ठेठ जैसलमेर वाली जैसलमेर शैली भी, ये सारी की सारी मारवाड़ की है। जबकि इसमें ऑप्शन दे रखा है मेवाड़। मेवाड़ की है कौन कौन दोस्तों, चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, सावर शैली, ये छोटी छोटी उपशैलियां भी है। बच गई ढूंढाड़, वेरी इंपॉर्टेंट। ढूंढाड़ में कौन कौन आएगा, आमेर आ जाएगा, जयपुर शैली, सीकर वाली शेखावाटी, अलवर शैली, उनियारा शैली, ये भी आप याद करें। हाड़ौती बच गया, हाड़ौती में कौन कौन है, कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़। हो सकता है शाम को यहां से क्या बन जाए, एक और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ। एरिनपुरा से, खेरवाड़ा से, देवली से, नसीराबाद से। उत्तर नंबर 4 नसीराबाद। 28 मई 1857 दोस्तों नसीराबाद से। और यहां पर कौन सी सेना थी दोस्तों, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना, इन्फेंट्री 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सेना इन्फेंट्री दोस्तों। इस सेना ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। नसीराबाद वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बात बता देता हूं कि एरिनपुरा, जो एरिनपुरा छावनी है, यहां के सैनिकों ने बोला था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, शाम को क्वेश्चन बन सकता है।
एरिनपुरा छावनी के सैनिक जाकर के आउआ के कुशाल सिंह चंपावत से मिल जाते हैं। बाद में आपको याद होगा बिठोड़ा और चेलावास के दो भयंकर युद्ध होते हैं, किसके नेतृत्व में? आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम युद्ध है 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा का युद्ध, जिसमें मारवाड़ की सेना और अंग्रेज सेना दोनों को पराजित कर देते हैं आउआ के कुशाल सिंह। दूसरा, जिसे काला गोरा का युद्ध कहते हैं, नहीं काला गोरा बाद वाला है, चेलावास का युद्ध। चेलावास क्योंकि वो केवल अंग्रेज और कुशाल सिंह चंपावत की सेना के बीच होता है 18 सितंबर को, उसे गोरा काला का युद्ध कहते हैं। दोस्तों बहुत खेरवाड़ा में विद्रोह हुआ ही नहीं था, 6 टोटल छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6 में से खेरवाड़ा में और ब्यावर छावनी में विद्रोह नहीं हुआ। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? 4 ऑप्शन है, उदयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और धौलपुर। दोस्तों क्वेश्चन याद कर लो, केसरबाग ये धौलपुर होगा। धौलपुर में 3 है, एक है केसरबाग, एक है रामसागर और एक है वन विहार। दोस्तों ये तीनों के तीनों कहां है? धौलपुर के अंदर अभ्यारण्य है। जबकि ताल छापर पूछ ले आपसे शाम को, ताल छापर पूछ ले तो छोरो चूरू बता देना। क्या बता देना? चूरू बता देना, है ना। कुर्जा की स्थली बोल सकते हो आप, है ना, ताल छापर। सज्जनगढ़ पूछे दोस्तों, सज्जनगढ़ पूछे तो यह उदयपुर में है। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सज्जनगढ़ है जो उदयपुर में। दूसरा सबसे छोटा ताल छापर है। टाटगढ़ रावली शाम की पारी में आपसे पूछा जा सकता है। टाटगढ़ रावली वर्तमान में राजस्थान के 3 जिलों में। दोस्तों टाटगढ़ रावली कहां है? वर्तमान में ब्यावर में है, एक पाली में है और राजसमंद में। और पिछली बार जब राजस्थान का ब्यावर नहीं होता था जिला तो अजमेर होता था। हो सकता है ये भी आ जाए, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है सीता माता अभ्यारण्य प्रमुख थे कहां है? आप कह देना सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको शाम की पारी में पूछे जा सकते हैं। केला देवी पूछ ले तो दोस्तों केला देवी अभ्यारण्य राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। जबकि सबसे बड़ा है राष्ट्रीय मरुद्यान जो कि राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। जहां पर जैसलमेर के अंदर आकल गांव, जहां आकलवुड फॉसिल पार्क भी है। राष्ट्रीय मरुद्यान जो 3162 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान का सबसे लंबा अभ्यारण्य। वर्तमान में राजस्थान में टोटल 26 अभ्यारण्य है। याद रखें 5 टाइगर रिजर्व है, 3 नेशनल पार्क है। छोरो शाम की पारी में रट लेना। केला देवी पूछ ले तो दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो कि वो आपके करौली और सवाई माधोपुर में है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद में है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट कहां की है? सांगानेर की, बगरू की, पाली की, बाड़मेर। दोस्तों अजरक प्रिंट, जोरदार क्वेश्चन है अजरक प्रिंट के बारे में, जो कि राजस्थान के बाड़मेर की है। दोस्तों अजरक प्रिंट वो प्रिंट है जिसमें लाल और नीला रंग काम में लिया जाता है। लाल और नीला रंग काम में लिया जाता है अजरक प्रिंट। वैसे ये बालोतरा की है, अभी वर्तमान में बाड़मेर की नहीं होकर के ये बालोतरा करेंगे। क्या करेंगे? बालोतरा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है बालोतरा। अजरक प्रिंट बालोतरा की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। खास बात यह है कि इसमें कपड़े पर दोनों तरफ छपाई होती है। दोस्तों अजरक प्रिंट में दोनों तरफ छपाई होती है और ज्यामितीय अलंकरण होते हैं, तुर्की स्टाइल में मिलते जुलते। कौन सी स्टाइल में? तुर्की स्टाइल में मिलते जुलते ज्यामितीय अलंकरण लाल और नीले रंग में। जबकि एक होता है मलीर प्रिंट। दोस्तों मलीर प्रिंट वेरी इंपॉर्टेंट है। मलीर प्रिंट बाड़मेर का है शुद्ध रूप से। मलीर प्रिंट कहां का है? बाड़मेर का। इसमें गजब का रंग होता है, काला रंग और कत्थई रंग। दोस्तों इसमें काला और कत्थई रंग होता है, रट लेना छोरो। वेरी इंपॉर्टेंट है मलीर प्रिंट बाड़मेर का। एक बच गया जाजम और आजम प्रिंट। दोस्तों जाजम और आजम प्रिंट, दोस्तों ये अकोला चित्तौड़ का है। कहां का है? अकोला चित्तौड़ का है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना। शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन। इसमें हरा रंग काम में लिया जाता है ना। दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया कि बताओ कसुमल रंग कैसा होता है? तो कसुमल होता है लाल। एक बार पूछा गया मलयगिरी रंग कैसा होता है? तो मलयगिरी होता है भूरा। ठीक है, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? दोस्तों तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है।
चार ऑप्शन आपके सामने है, यानी तार वाला नहीं है। कामायचा दोस्तों, कामायचा वो वाद्य यंत्र है जिसके जादूगर कमाल साकर खां है। कमाल साकर खां इसके जादूगर है, यह तत्ववाद्य यंत्र है। सतारा, देखो सतारा के सुरमोन यानी सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है। दोस्तों सतारा किस प्रकार का है? सुशीर वाद्य यंत्र। रावण हत्ता तत्ववाद्य यंत्र है। सुरिंदा, दोस्तों सुरिंदा भी तत्ववाद्य यंत्र है, क्योंकि क्वेश्चन है संगीत, तार वाला नहीं है, सतारा होगा। क्या होगा? सतारा इज राइट ऑप्शन। दोस्तों बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, याद रखें। इस प्रकार से शाम की पारी में भी क्वेश्चन और बन सकता है कोई तत्ववाद्य यंत्र का। दोस्तों इसमें आपको कैसे याद करना है बता देता हूं। सीसा राज, दोस्तों सीसा राज, सुदूर गुजरी एक भर कांची, ऐसे याद करेंगे। मैं सारे नाम बताता हूं, ये सारे के सारे तत्ववाद्य यंत्र है। सी का मतलब सितार, सा का मतलब सारंगी, रा का मतलब रावण हत्ता, जे का मतलब जंतर, सु का मतलब सुरिंदा, दू का मतलब दुकाका, रे का मतलब रबाब, गु का मतलब गुजरी, इक का मतलब इकतारा, बा का मतलब बपंग, रे का मतलब रबाब और रबाज दोनों है, का मतलब कामायचा, ची का मतलब चिक्कारा। ये तमाम तत्ववाद्य यंत्र छोरो रट्ट लेना, शाम की पारी में टपक जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है? दोस्तों उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, उत्तर नंबर 3 बांसवाड़ा इज राइट ऑप्शन। 100 द्वीपों का क्षेत्र या 100 द्वीपों का समूह है बांसवाड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा वो स्थान है जहां पर माही नदी के अपवाह क्षेत्र में दोस्तों 56 नदी नालों का समूह है या 56 गांवों का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 का मैदान। कोई पूछे तो आप बता देना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। 56 का मैदान कहां है? शाम की पारी में। दोस्तों 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच है, रट्ट लेना छोड़ो, दोनों के बीच में 56 का मैदान है। जबकि 56 की पहाड़ियां सिवाना बाड़मेर में है। 56 की पहाड़ियां, गोलाकार पहाड़ियां सिवाना बाड़मेर में। दोस्तों रट्ट लेना, ठीक है। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहते हैं। मेवल क्षेत्र भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर नंबर 3 बांसवाड़ा इज राइट होगा। दोस्तों उदयपुर का प्राचीन नाम सिवी जनपद होता था, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब ये क्षेत्रों का नाम पूछ कर रहा है तो देखो वागड़ कहां है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहते हैं, दोनों के क्षेत्र को वागड़ कहते हैं, ठीक है। और आपसे क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र का है कोटा। दोस्तों उदयपुर के अंदर सीवी जनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी। मध्यमिका आगे चल करके मेदपाट बढ़ गया, मेदपाट और प्रागवाट और आगे चल करके इसका नाम मेवाड़ पड़ गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। उदयपुर और राजसमंद वाला इलाका उस जमाने में सीवी जनपद था, जिसकी राजधानी मध्यमिका, महाभारत काल में। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चौथ वसूल है? चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई? मेवाड़, उदयपुर, जयपुर, मारवाड़ और कोटा। दोस्तों बात बहुत पुरानी है, हम जानते हैं कि सबसे पहले मराठों का दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश हुआ और उस समय मेवाड़ के अंदर में आता था दक्षिण का इलाका, और मेवाड़ में 1726 के आसपास यहां पर चौथ वसूली का जो है वो स्वीकार करी थी मेवाड़ के राजा ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथ उत्तर नंबर 1 मेवाड़ इज राइट होगा। मेवाड़ के बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाली रियासत आ जाएंगी, फिर कोटा आ जाएगी, फिर आपकी जयपुर आएगी, है ना। और एक बात और पूछी जा सकती है कि राजस्थान की किस रियासत में आंतरिक मामलों में सर्वप्रथम मराठाओं ने हस्तक्षेप किया? तब आपको एक काम कर देना है, आंतरिक मामलों में बूंदी। दोस्तों बूंदी वाला याद आप जरूर याद करेंगे, है ना। बूंदी में आक्रमण करते हैं आंतरिक मामलों में सबसे पहले। राजस्थान के अंदर जैसलमेर वो रियासत है, बीकानेर वो रियासत है जहां से मराठा चौथ वसूली नहीं कर पाए थे। जोरदार क्वेश्चन, उत्तर नंबर 1। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला
दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, कोटा। अगले ने पूछा है राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला। दोस्तों 76.6% के साथ कोटा 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे है जयपुर, 2 नंबर जयपुर है 75.5% के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा सबसे ज्यादा होगा 74.1% के साथ, 74.1 के साथ झुंझुनू। रट्ट लेना 4 नंबर सीखकर। कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किसकी, तो आप कहेंगे जालोर। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता दर जालोर की। कोई पूछे शाम की पारी में कि राजस्थान के किस जिले में, क्योंकि जालोर सबसे कम है, 54.9% ही है, 54.9% है। दूसरी सबसे कम है सिरोही, 55.3। सिरोही कितनी है? 55.3 है। अब कोई आपसे पूछेगा तो यह पूछेगा कि बताओ राजस्थान में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला, फिर भी आपको कोटा ही बता देना है। दोस्तों राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा कोटा की है, सबसे कम महिला साक्षरता दर आपके जालोर की है, यह भी आपको याद करना है। पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा झुंझुनू की है। शाम की पारी में क्वेश्चन आए तो करियाना। राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है? देवयानी, चारचौमा, कंसुआ और कोलवी। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं हमारे इस क्वेश्चन का, क्योंकि देवयानी जो कि सांबर है। दोस्तों सांबर में देवयानी स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोलवी, दोस्तों ये कोलवी की गुफा है, विनायका कोलवी की गुफाएं। दोस्तों हथिया गो, ये तीनों की तीनों कहां की है? दोस्तों ये तीनों की तीनों बौद्ध मत से संबंधित है और ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। रट्ट लेना छोरो, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंसुआ, दोस्तों ये कोटा में स्थित है, कंसुआ कोटा, ठीक है। चारचौमा, ये भी चारचौमा के अंदर सूर्य मंदिर है बहुत गजब का। तो इस प्रकार से क्योंकि इसने पूछा है बौद्ध मत से, तो कोलवी आला आपका उत्तर नंबर 4 झालावाड़ इज राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों बेराट सभ्यता जो है इसका संबंध हम जानते हैं महाभारत काल से भी है, याद कर लेना, महाभारत काल से भी है। और यहां पर मौर्य राजा भी रहे, याद, ये तमाम बातें। और हूण शासकों से संबंधित भी है, क्योंकि हूण शासक जो है उसने अंतिम रूप से बेराट को तहस नहस कर दिया था। ये तमाम बातें याद आप रख सकते हैं। महाभारत कालीन स्थल है बेराट भी। अगला क्वेश्चन है पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन आया, पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से है? किशनगढ़ से, मारवाड़ से, शेखावाटी, नाथद्वारा चित्रकला शैली में 2 महिला चित्रकार है। दोस्तों एक का नाम है कमला और दूसरी का है इलायची। रट लेना छोरो, ये नाथद्वारा चित्रकला शैली है। इसी प्रकार से अजमेर चित्रकला शैली भी रट लेना। अजमेर चित्रकला शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर कहते हैं सुहानी रंग योजना, बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकला है। गांव में भी कहते हैं गांव के जो गरीबों के घर है, वहां पर भी इस चित्रकला शैली में चित्र बनाए गए। दोस्तों इसमें भी 2 महिलाएं हैं, एक का नाम मिलता है उष्णा और एक का नाम और क्या मिलता है, भी क्यों याद आएगा मुझे, जैसे याद आएगा तो बता देता हूं। साहिबा, याद आ गया, साहिबा और उष्णा। दोस्तों ये महिला चित्रकार है, दोनों की दोनों अजमेर से है, रट लेना। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। उत्तर नंबर 3 16वीं। थोड़ी देर पहले हम जब विधानसभा की चर्चा कर रहा था तो मैंने आपको यहां पर बताया भी था, 2023 से लेकर के 2028 के बीच दोस्तों ये विधानसभा चल रही है 16वीं, जबकि इससे पिछली थी 2000 आपके 15वीं विधानसभा 2018 से 23, 5 साल का कार्यकाल। दोस्तों एक बात बता देता हूं, याद रख लेना छोरो, 12वीं विधानसभा वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वीं विधानसभा का कार्यकाल 2003 से लेकर के 2008 के बीच में है। इस कार्यकाल में पहली महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी, वसुंधरा जी, याद रखें दोस्तों, वसुंधरा वेरी इंपॉर्टेंट है, यह राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। इसी समय 2004 के अंदर दोस्तों राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, याद रखें। और इसी समय 2004 के अंदर सुमित्रा सिंह, दोस्तों कौन? सुमित्रा सिंह, रट्ट लेना, सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। रट्ट लेना, तीनों के तीनों नाम जबरदस्त है। राजस्थान की अब तक एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी है, 2 बार बनी है वसुंधरा जी। दोस्तों एक 12वीं में और एक 14वीं विधानसभा में।
13 से 18 वाली में, यह भी आप याद करें। राजस्थान की विधानसभा की अध्यक्ष में एकमात्र महिला बनी आज तक सुमित्रा सिंह झुंझुनू से। राजस्थान की एकमात्र महिला विधानसभा उपाध्यक्ष 1998 में 11वीं विधानसभा में बनी थी तारा देवी भंडारी। रट्ट लेना छोड़ो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की अब तक 2 महिला मुख्य सचिव बनी है दोस्तों। कुशल सिंह बनी 2009 में, 2022 में आपकी बनी थी वो आपके उत्तर प्रदेश वाली राजस्थान कैडर की उषा शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। दोस्तों कार्यकाल की जब भी बात होगी तो यहां से 2-3 जबरदस्त क्वेश्चन बन सकते हैं। कार्यकाल है अध्यक्ष और सदस्यों का। दोस्तों शाम की पारी में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आपको बताने जा रहा हूं। राजस्थान यानी आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष और सदस्यों का दोस्तों 6/62, 6/62, 6/62 उत्तर नंबर 1। 6/62 यानी 6/62 का मतलब जो भी पहले हो। वर्तमान में 7+1 यानी राजस्थान आरपीएससी के अंदर 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य हो सकते हैं। कोई पूछे आपसे शाम की पारी में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य पूछे तो 7 बता देना, अध्यक्ष सहित पूछे तो 8 बता देना। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट्ट लेना। और तकड़ी बात तो यह है कि अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित कौन कर सकता है। दोस्तों निलंबित कौन कर सकता है? गवर्नर कर सकता है, यानी राज्यपाल इनको निलंबित कर सकता है। वर्तमान में बाबूलाल कटारा को निलंबित कर रखा है गवर्नर ने। जबकि पद से हटा कौन सकता है, पद से बर्खास्त कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। दोस्तों बर्खास्त कौन कर सकता है? बर्खास्त अर्थात हटाने की शक्ति किसके पास में है? प्रेसिडेंट के पास में है, यानी राष्ट्रपति के पास में है। आज कौन सा है दोस्तों? यह आर्टिकल 317। छोरो रट्ट लेना, गजब का क्वेश्चन है। उत्तर नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी की स्थापना हुई। 22 दिसंबर 1949 को। इस प्रकार से जोरदार क्वेश्चन पूरा हो गया। एक क्वेश्चन है आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों आरएनबी के बारे में, आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं क्षेत्र से सूचना प्रौद्योगिकी, हैंडीक्राफ्ट्स और बहुउत्पाद। दोस्तों आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध, क्योंकि यह टेक्सटाइल से है और इसका संबंध बीकानेर से है। दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किससे होगा? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट तो बोरनाड़ा जोधपुर वाला हो जाएगा। ये उत्तर नंबर 1 मानूंगा मैं, ऊनी क्षेत्र मानूंगा। क्या मानूंगा? ऊनी। दोस्तों शाम की पारी में क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के जयपुर में जो सेज है जिसका नाम है सीतापुरा, जो कि रिको द्वारा स्थापित है, दोस्तों वो किस क्षेत्र का है? तो सीतापुरा जयपुर में जो सेज है जेम्स एंड ज्वेलरी का है, पहला। दूसरा सीतापुरा वाला वो भी जेम्स एंड ज्वेलरी का है। तीसरा महिंद्रा सेज है अजमेर रोड पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, सूचना तकनीकी का। इसके अलावा दोस्तों अलवर के अंदर खुशखेड़ा में सोमानी इंफ्रास्ट्रक्चर है। दोस्तों नाम है सोमानी व्रस्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सोमानी व्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर का। कहां पर है? अलवर के अंदर खुशखेड़ा में। जैन पैक्ट दोस्तों वो जयपुर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर का जैन पैक्ट जयपुर में। आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बता दिया टेक्सटाइल बीकानेर में है। दोस्तों इसके अलावा ओमेक्स लिमिटेड भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टी प्रोडक्ट का। दोस्तों ये देखो यहां पर लिखा हुआ है बहुउत्पाद मल्टी प्रोडक्ट, ये है ओमेक्स। आपसे कोई पूछे कि ओमेक्स नामक जो कंपनी है या ओमेक्स नामक जो लिमिटेड है वो कहां है? अलवर में। कहां पर है? अलवर में है, रट्ट लेना। अलवर में ओमेक्स है जो कि बहु प्रोडक्ट यानी मल्टी प्रोडक्ट का है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जोरदार। राजस्थान के किस किले को गढ़ बीटली भी कहा जाता है? कुंभलगढ़ को, मेहरानगढ़ को, गागरोन को, तारागढ़ को। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है। तारागढ़, ये तारागढ़ जो कि अजमेर वाला है। दोस्तों तारागढ़ अजमेर का है, जिसको गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं? कहते हैं कि शाहजहां के समय दोस्तों यहां पर तारागढ़ का एक प्रशासक था जिसका नाम है विठल दास गोड़। कहते हैं उसी के नाम पर इसका नाम गढ़ बीटली पड़ा, तारागढ़ अजमेर। दोस्तों वैसे देखा जाए तो तारागढ़ किले का निर्माण हम जानते हैं कि 1113 ईस्वी के आसपास जब अजमेर की स्थापना हुई तो उसी समय अजय राज ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है तारागढ़। ठीक है, और जबकि
जो आपका कछुआ वंश का राजा है, उसी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ पड़ गया था, है ना। तो दोस्तों ये तो है तारागढ़ वाला। मीरान साहब की दरगाह है यहां पर तारागढ़ में। और एक तकड़ी बात 1829 की बात है दोस्तों, यहां पर हमारे भारत का उस समय बंगाल का जो गवर्नर होता था विलियम बेंटिंग, वो गलती से यहां पर आ गया था और आते इसने बोला ओहो यह तो दूसरा जिब्राल्टर है। दोस्तों गागरोन का किला, कहते हैं कि गागरोन का किला जो है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ बहुत ही गजब का जल दुर्ग है, जिसको हम ओदक दुर्ग कह सकते हैं। मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ मयूर ध्वज गढ़, दोस्तों गढ़ चिंतामणि नाम है मेहरानगढ़। चिंतामणि गढ़ चिंतामणि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चिंतामणि दुर्ग बीकानेर, याद रखें शानदार। कुंभलगढ़ का किला दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ का किला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 होगा। लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? केला देवी, मनसा देवी, जीण माता, करणी माता। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा केला देवी। दोस्तों जोगणिया का लांगुरिया गीत, जोगणिया भी बोलते हैं, जोगणिया नृत्य ये सब किससे है? केला देवी। केला देवी का मेला चैत्र के महीने में दोस्तों, वैसे तो केला देवी का मेला दोनों नवरात्र में भरता है, लेकिन कोई पूछे कि केला देवी का लक्खी मेला कब भरता है, तो आप कहेंगे चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। दोस्तों शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कहते हैं कि केला देवी का मंदिर के आगे से एक नदी निकलती है, काली सील नदी। कौन सी नदी निकलती है? काली सील नदी निकलती है, न कि काली सिंध नहीं, काली सील। और कहते हैं कि माता के मंदिर के बिल्कुल सामने बोरा भगत की छतरी है। दोस्तों नाम है केला देवी, रट लेना। क्वेश्चन है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? दोस्तों 4 ऑप्शन है कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कुंभलगढ़ का संबंध है राजसमंद से, कुंभलगढ़ का संबंध है राजसमंद, गोगुंदा का मतलब है उदयपुर। दोस्तों यानी राजसमंद और उदयपुर के बीच, यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार है बोराट का पठार, इज राइट ऑप्शन। दोस्तों यह लगभग 1225 मीटर ऊंचा पठार है और इसी पठार के अंदर जरगा की पहाड़ी है। दोस्तों जरगा की पहाड़ी जो कि बोराट का पठार, हाँ इसमें 1431 मीटर ऊंची यह पहाड़ी भी है, जरगा की पहाड़ी या जरगा की चोटी। दोस्तों इसी में कुंभलगढ़ की चोटी भी है, इसी में कुंभलगढ़ की चोटी है जिसकी ऊंचाई 1224 मीटर है। इसका मतलब रट लेना छोरो, नाम है बोराट का पठार। ऊपरमाल का पठार, कोई आपसे पूछे कि ऊपरमाल का पठार कहां है, तो दोस्तों ऊपरमाल का पठार वैसे बिजोलिया। दोस्तों हम जानते हैं ऊपरमाल का मतलब क्या होता है। पहले तो ऊपरमाल दोस्तों ये कहते हैं कि बूंदी के आसपास का क्षेत्र, वैसे भीलवाड़ा और बूंदी वाला जो इलाका है रियासत काल में उबड़ खाबड़ पठारी टाइप का था, इसलिए इसका नाम ऊपरमाल पड़ गया। ऊपरमाल का पठार वेरी इंपॉर्टेंट है, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में है। भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़ में है, और बिजोलिया दोस्तों कहां पर है? बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में है, दोनों के बीच में है। वेरी इंपॉर्टेंट है ऊपरमाल का पठार, ठीक है। लसाड़िया दोस्तों जयसमंद झील के पूर्व में, रट लेना रे छोरो, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित लसाड़िया का पठार है, जो कि कहते हैं तीव्र कटक नुमा उबड़ और खाबड़। दोस्तों खाबड़ जो है आपका लसाड़िया का पठार है। इस पठार के बारे में कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा विच्छेदित पठार कौन सा है? लसाड़िया का पठार है। दोस्तों हाड़ौती का पठार हम जानते हैं कि हाड़ौती वाले इलाके में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला इलाका है, वो है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 बोराट का पठार इज राइट ऑप्शन। कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? दोस्तों जसनाथ जी का नहीं है। गोरखमालिया, बांदोली, कतरियासर, मालासर, वेरी इंपॉर्टेंट है। बांदोली का संबंध जसनाथ जी से नहीं है। दोस्तों गोरखमालिया हो, चाहे कतरियासर हो, चाहे मालासर हो, चाहे एक जगह और बच गई है लिखमा देसर पूर्णासर। दोस्तों लिखमा देसर और पूर्णासर, पूर्णासर या पूर्णासर, दोस्तों इनका संबंध भी किससे है? जसनाती संप्रदाय से है। कहीं कहीं पर आपको बंबल भी नजर आ जाएगा, बंबल और पांचला, वो भी जसनात के ही है। बंबलू या बंबल या पांचला सिद्धपीठ, यह भी जसनाती संप्रदाय की है। और जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कतरियासर गांव में है। वेरी इंपॉर्टेंट है जसनाथ जी, जबरदस्त। महामंदिर जोधपुर भी जसनाती संप्रदाय की पीठ मानी जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से रट लेना। और जाम्बोजी से संबंधित शाम की पारी में क्वेश्चन आ सकता है पीठ के बारे में। रोटू भी है,
दोस्तों समरातल धोरा भी है, रोटू भी है, पीपासर भी है, ये लाला सरसातरी है। शाम की पारी में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जोरदार। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया? अलवर ने, टोंक ने, झुंझुनू और भिलवाड़ा। दोस्तों राजस्थान का एकमात्र जिला झुंझुनू जो फ्रंट रनर श्रेणी में है, फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुआ है। क्वेश्चन आए कि आपसे शाम की पारी में यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी 5.0, इसको आप 5.0 बोलेंगे। दोस्तों यह सतत विकास लक्ष्य 2024 का 2025 में रिलीज हुआ। इसके बारे में एक तकड़ी बात बता देता हूं कि राजस्थान का सबसे टॉप पर कौन है? झुंझुनू है। इसका स्कोर टोटल मिला करके 66.44 है, यानी जिसका स्कोर 65 से ज्यादा होता है वो फ्रंट रनर श्रेणी में होता है। तो राजस्थान का एकमात्र जिला झुंझुनू जो फ्रंट रनर श्रेणी में है, रट्ट लेना छोड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट जोरदार क्वेश्चन, एकमात्र जिला। अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे खालसा के बारे में। संत लालदास जी, दादू दयाल जी, जाम्बो जी, चरणदास जी। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 संत दादू दयाल होगा। दादू दयाल की 5 शाखाएं हैं। दोस्तों खालसा शाखा गरीबदास जी इसके प्रवर्तक थे। नागा शाखा के थे सुंदरदास जी। तीसरी शाखा है खाकी, 2 तो मैं बता चुका हूं, तीसरा है खाकी शाखा। खाकी शाखा 2 और बच गई, एक है उत्तरादे और एक विरक्ते। उत्तरादे के तो थे बनवारी दास जी, और विरक्ते का मतलब होता है घूमते फिरना। ये 5 शाखाएं थी, रट्ट लेना दादू दयाल जी की। चरणदास जी वो व्यक्ति है जिसकी जन्म तो डेहरा गांव अलवर में हुआ, डेहरा गांव अलवर में, लेकिन चरणदास जी की प्रमुख पीठ कहां पर है? दिल्ली में है। चरणदास जी वो व्यक्ति है जिसने नादिर शाह के आक्रमण की जानकारी दी थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है चरणदास जी। बात करें लालदास जी की, लालदास जी धौलीधू गांव अलवर में जन्म हुआ। दोस्तों ये लालदास जी गद्दन चिश्ती के गुरु है। मेवात जो घराना है उस या मेवात इलाका, वहां पर इनका कहते हैं लालदास जी का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है। जाम्बो जी को आप जानते ही हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से एक जोरदार क्वेश्चन पूरा हो गया। राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही कहा? बिजोलिया, बेंगू, निमोचड़ा, सिक्कर। दोस्तों निमोचड़ा हम जानते हैं, निमोचड़ा जो हत्याकांड है ये बहुत वैसे खतरनाक हत्याकांड हुआ। दोस्तों तारीख थी 25 मई 1925 को। 25 मई 1925 का दिन था। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है निमोचड़ा हत्याकांड। दोस्तों हम जानते हैं कि अलवर में किसान आंदोलन हुआ जो 1921 से 1925 के बीच में हुआ। यहां पर 25 मई 1925 को, वैसे 25 मई नहीं है, यह 14 मई है। मैंने 1925 ये गलत लिख दिया है। दोस्तों यह 14 मई है, माफी चाहूंगा। 14 मई 1925 है। शाम को क्वेश्चन आ सकता है कितनी तारीख को यह हत्याकांड हुआ? 14 मई 1925 को, है ना। हाल ही में पिछले वर्ष हमने 100 वर्ष इसके बनाए थे। दोस्तों कोई पूछे कि निमोचड़ा हत्याकांड के समय अलवर के राजा कौन थे? दोस्तों अलवर के राजा उस समय महाराजा जय सिंह हुआ करते थे। दोस्तों यहां पर 2 बड़े काम हुए। पहले तो कहते हैं कि अलवर के अंदर किसान आंदोलन होने के पीछे कारण था कि यहां पर सुअर जो है, सुअर वो किसानों की खेतों को नष्ट कर देते थे। तो किसानों ने बोला कि हमें सुअर को मारने की आजादी दो। कुछ समय के बाद में राजा ने बोला तुम मार सकते हो, लेकिन मारने वाली बात तो ठीक है, मारना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़े समय बाद में यहां पर कहते हैं कि अलवर के अंदर रियासत में या पूरी अलवर रियासत में ही कहते हैं कि भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई। 40% की वृद्धि हो गई। भू राजस्व में 40% की वृद्धि हुई। किसान नाराज हो गए। एक बार फिर से किसानों ने कहते हैं कि बड़े लेवल पर आंदोलन किया और निमोचड़ा गांव में इकट्ठे हो गए 14 मई 1925 को। कमांडर छाजू सिंह, जिनके बारे में जानते हो, इसे राजस्थान का डायर कहते हैं, उसने कहते हैं अंधाधुंध गोलियां चलाई, लगभग 156 किसान मारे गए। दोस्तों यंग इंडिया एक तो है किताब, एक है समाचार तो है यंग इंडिया महात्मा गांधी का, किताब है आपके लाला लाजपत राय की। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में कहते हैं कि महात्मा गांधी लिखते हैं यह तो दूसरी डायरशाही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी यह विभत्स है, अर्थात डायरवाद और गहरा, डायरवाद की दोहरी नीति। ये तमाम बातें कौन कहते हैं निमोचड़ा हत्याकांड के बारे में? यंग इंडिया नामक समाचार में महात्मा गांधी कहते हैं। जोरदार क्वेश्चन, उत्तर नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास है, रट्ट लेना। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में 1916 में विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व संभाला 1927 तक। छोरो रट्ट लेना बिजोलिया। 1897 से 1941 दुनिया का सबसे लंबा किसान आंदोलन, अहिंसक।
बेंगू किसान आंदोलन के जनक राम नारायण चौधरी है, शुरुआत में नेतृत्व वही करते हैं, छोड़ो रट्ट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बेंगू किसान आंदोलन के अंदर जो समझौता हुआ, इसे ही क्या कहा जाता है, जो रशिया वाला था ना, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, क्या नाम था, वोल्शेविक समझौता, वो बेंगू किसान आंदोलन से है। सिक्कर किसान आंदोलन भी 3 चरणों में हुआ। दोस्तों निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? फिक्की, रिको और HUDCO, PW। उत्तर नंबर 1 फिक्की होगा। दोस्तों राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट जो कि जयपुर के सीतापुरा में हुई, दोस्तों सीतापुरा जयपुर में हुई, 9 से लेकर के 11 दिसंबर 2024 को हुई। और संतोष कुमार बिश्नोई ने भी इसमें बहुत ही गजब तरीके से सम्मेलन में हिस्सा लिया था। दोस्तों बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया। यह है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। और तकड़ी बात तो यह है कि 35 लाख करोड़ के MOU हुए। शाम को यह आ सकता है कि राइजिंग राजस्थान में कुल कितने करोड़ के MOU हुए? 35 लाख करोड़ के, 35 लाख करोड़ के MOU हुए। और तकड़ी बात तो यह है, इनमें से वर्तमान में लगभग 6 महीने से ज्यादा होने को है, मात्र और मात्र 6-7 लाख करोड़ रुपए ही अब धरातल पर आए हैं अभी तक, यानी इतने ही MOU इंप्लीमेंट हुए हैं। और बार बार हमारे CM साहब इनको MOU वालों को फोन कर रहे हैं, अरे क्या हुआ, तुम इंडस्ट्री लगा रहे थे, अरे क्या हुआ, तुम आए नहीं, वो फोन ही नहीं उठा रहे। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला जोरदार क्वेश्चन है, अंता पावर, गैस आधारित लिग्नाइट परमाणु तरल। दोस्तों अंता नामक 12 में पड़ती है अंता। दोस्तों अंता कहां है? 12 के अंदर। दोस्तों ये अंता बहुत गजब की जगह है। क्यों जगह है? यह प्राकृतिक गैस पर आधारित है। तो मैं इसका उत्तर नंबर 1 करूंगा। हाल ही में अंता के विधायक की विदायकी चली गई। दोस्तों ये अंता 12 है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। लिग्नाइट आधारित, लिग्नाइट राजस्थान के अंदर पल्लाना में है, बरसिंगसर में है, कपूरडी बाड़मेर जालीपा में है। दोस्तों लिग्नाइट, भारत का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट राजस्थान में मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर क्या होगा? 2। और परमाणु, दोस्तों राजस्थान में परमाणु ईंधन वाले 2 संयंत्र है। पहला संयंत्र जिसमें प्रोडक्शन काफी सालों से चल रहा है, दोस्तों वो कहां पर है? वो वर्तमान में रावत बाटा में है। रावत बाटा चित्तौड़ के अंदर राजस्थान का पहला, देश का दूसरा परमाणु संयंत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जबकि राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र माही नदी के किनारे बांसवाड़ा में अमलीपाड़ा गांव में बनने जा रहा है। जोरदार क्वेश्चन है, यह भी आपको याद करना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला और उत्सव मनाया जाता है? कजली तीज का उत्सव, बेणेश्वर का मेला, नागौर का मेला और पुष्कर का मेला। उत्तर नंबर 4 पुष्कर इज राइट। दोस्तों राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा पर नंबर 1 कोलायत का मेला, नंबर 1 कोलायत का मेला, नंबर 2 पुष्कर का मेला, नंबर 3 चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। यह सब कार्तिक पूर्णिमा को भरते हैं, छोरो रट्ट लेना। जोरदार क्वेश्चन है। जबकि बेणेश्वर का मेला, दोस्तों सोम माई जाखम नदियों के संगम पर आदिवासियों का कुंभ है बेणेश्वर, माघ की पूर्णिमा को भरता है। कौन से महीने? माघ की पूर्णिमा, छोरो रट्ट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कजली तीज, दोस्तों इसे बड़ी तीज या सातुड़ी तीज कहते हैं। कजली तीज की रैली या कजली तीज की सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया, दोस्तों भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रट्ट लेना। जबकि हरियाली तीज सावन शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। जबकि कजली तीज का त्योहार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को बूंदी का है। नागौर का मेला कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, आप इसे पर्वतसर का मेला बोल दो चलेगा। पर्वतसर का मेला बहुत ही गजब का मेला है दोस्तों, तेजा जी का भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं को, खेजड़ली भी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं को ना, और गोगा जी का मेला भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की 9वीं को। रट्ट लेना छोड़ो। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लग गया? दोस्तों राष्ट्रपति शासन अब तक 356 के तहत 4 बार लग चुका है। कितनी बार लग गया? दोस्तों 4 बार लग गया, वेरी इंपॉर्टेंट। 1967 में लगा एक, दूसरा लगा 77 में, तीसरा लगा 80 में, चौथा लगा 1992 में। रट्ट लेना छोड़ो, चारों के चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, सन भी आपसे पूछ सकता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो 1992 वाला है वो सबसे लंबा है, 92 से 93, यानी दिसंबर टू दिसंबर लगभग 1 साल तक लगेगा। सबसे छोटा ये है, 4 बार लग चुका है, छोड़ो रट्ट लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया? दोस्तों हम जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा के अंदर
टोटल वैसे देखा जाए तो 11 बंदे थे, जिसमें से हरिभाऊ भी के उत्तर नंबर 4 मुकुट बिहारी लाल भार्गव। दोस्तों इन्होंने अजमेर का प्रतिनिधित्व किया, अजमेर मेरवाड़ा का। वेरी इंपॉर्टेंट, अजमेर मेरवाड़ा से कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। जबकि उदयपुर से कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। उदयपुर से माणिक्यलाल वर्मा भी थे और बलवंत सिंह मेहता, ये दोनों उदयपुर से थे। जोधपुर से एक व्यक्ति था जैनन व्यास, जबकि हीरालाल शास्त्री इसमें नहीं है। हीरालाल शास्त्री ने जयपुर का नेतृत्व किया। जसवंत सिंह जो कि दाऊदसर गांव के थे, बीकानेर का किया। रामचंद्र उपाध्याय जो कि अलवर के थे। दलेल सिंह कोटा के थे। इन सबको आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नाट्य है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा, रम्मत लोक नाट्य। रम्मत लोक नाट्य का संबंध वैसे जैसलमेर से है। उत्पत्ति तेज कवि। दोस्तों तेज कवि, हम जानते हैं कि जैसलमेर के तेज कवि हुए। दोस्तों तेज कवि, और इन्होंने जैसलमेर में रम्मत की शुरुआत की। वर्तमान में राजस्थान की सबसे ज्यादा चर्चित रम्मत बीकानेर की है। दोस्तों होली के अवसर पर रम्मत नामक लोक नाट्य पाटों पर खेली जाती है। जोरदार क्वेश्चन, उत्तर नंबर 4 होगा। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान किसको मिला? दोस्तों राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी जो कि बीकानेर में है। कहां पर है दोस्तों? ये बीकानेर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 2023-24 का अवार्ड किसको मिला? ये हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों ये बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। तेज सिंह जोधा, मधु आचार्य, माधव हाड़ा। उत्तर नंबर 3 माधव हाड़ा इज राइट ऑप्शन। दोस्तों उत्तर नंबर 3 माधव हाड़ा को राजस्थानी संस्कृति का सम्मान मिला 23-24 में। दोस्तों आपसे कोई पूछे कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहां है? बीकानेर में, बता देना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि राजस्थानी साहित्य अकादमी कहां है? उदयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको याद करना चाहिए। ललित कला अकादमी कहां है? यह आपको बताना है कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत त्वारिक में हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन किया? मुंतखब उत त्वारिक। दोस्तों बदायूनी, मिन्हाज सुराज, बदायूनी, अमीर खुसरो, अबुल फजल। दोस्तों इस क्वेश्चन का, क्योंकि मुंतखब उत त्वारिक नामक किताब किसकी है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, बदायूनी। बदायूनी कौन थे? दोस्तों बदायूं जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां के रहने वाले साहित्यकार। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहते हैं कि ये अकबर के साथ थे उस समय, और हल्दी घाटी युद्ध 1576 का वर्णन करते हैं। नाम है मुंतखब उत त्वारिक। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि किसी को हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जानना हो विस्तार से, कि वो चाहते हैं कि चंदावल और हरावल सेना के बारे में डिटेल से कोई मुझे बताए, तो आपको कुछ नहीं करना, मुंतखब उत त्वारिक नामक किताब आपको लेकर के आना है। इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन, किसने चंदावल सेना का नेतृत्व किया और किसने हरावल का। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर 2। दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं ये मेवाड़ की थर्मोपल्ली है, ठीक है। दोस्तों एक है आपका गोगुंदा का युद्ध, ठीक है। एक है खमनोर का युद्ध, एक है अबुल फजल, एक है बदायूनी। अब आपसे कोई पूछे कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? खमनोर का युद्ध। दोस्तों ए और खे, बे बदायूनी गोगुंदा, सही है? हाँ जी, ऐसे अब्दुल फजल और खमनोर, खे के बाद गे, ए के बाद बे। तो जो बाद में आते उनको जोड़ दो, पहले आते उनको जोड़ दो। सही बोल रहा हूं क्या? बताना भाई प्लीज। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये शाम की पारी में क्वेश्चन बन सकता है रे भाई, छोरो रट्ट लेना रे। हाँ जी, जोरदार क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेता हूं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। आभूषण सुरलिया। दोस्तों सुरलिया नामक आभूषण, दोस्तों सुरलिया गले का, कान का, बिछुआ, चूड़ी। दोस्तों से देखो, सुरलिया, पाटी सुलिया, कोकरू, है ना, आपके पाटी सुलिया, एरंग पत्ता, ये तमाम किसके हैं? टोटी, बूजली, सब कान के हैं। तो मैं कान के आभूषणों की चर्चा कर लेता हूं। सुरलिया कान का है। दोस्तों कैसे कोकरू, कैसे कर्णफूल, ऐसे ओगन्या कई बार आ चुका। दोस्तों ओगन्या या ओगणिया, ये कान का है। ओगन्या या ओगणिया,
ठीक है, अंगोटिया भी बोल देते हैं, जमेला, पाटी सुलिया, एरंग पत्ता, सुरलिया, है ना, ये सब किसके हैं? कान के हैं। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 कान इज राइट ऑप्शन। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 48, 56, 50, 49। उत्तर नंबर 4 1949। दोस्तों राजस्थान राजस्व मंडल जो इसका मुख्यालय अजमेर में है, कहां पर है दोस्तों? उत्तर नंबर 4 1949 होगा। राजस्थान में भू राजस्व मामलों की सुनवाई का सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है राजस्थान में, नाम है इसका राजस्व मंडल, अजमेर में स्थित है। जोरदार क्वेश्चन, उत्तर नंबर 4। राजस्थान के किस लोक देवता के ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तेजाजी, पाबूजी। दोस्तों ऊंटों के लोक देवता के रूप में पाबूजी वो व्यक्ति है जिसको राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय है। पाबूजी की फड़ का वाचन भील जाति के नायक भोपे रावण वाद्य यंत्र के साथ करते हैं रात के समय ऊंट बीमार होने पर। जबकि दोस्तों तेजाजी गायों के रक्षक देवता है। तेजाजी वो व्यक्ति है जिसने लाचा गुजरी की गायों को बचाया था दोस्तों, तेजाजी, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि हड़बूजी दोस्तों बुंडेल गांव वाले हड़बूजी है, और वैसे ये पंच पीरों में शामिल है रामदेव जी। राम सा पीर को कोई भूल सकता है क्या? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं रामदेव जी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? दोस्तों राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, जोरदार का क्वेश्चन, जोरदार जवाब आपके सामने पेश कर देता हूं। दोस्तों इसने क्या पूछा है कि राजस्थान में कितने वैश्विक धरोहर स्थल है? कोई आपसे पूछे 5, 7, 9 और 11, आप गिन लेना और इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ के आप मुझे बता देना। मैं नाम लिख देता हूं। सबसे पहले आएगा केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य जो कि भरतपुर में है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1985 के अंदर इसको क्या बना दिया गया? यूनेस्को में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1985 में। उसके बाद में 2 नंबर पे है जंतर मंतर, जो कि दोस्तों जंतर और मंतर, हम जानते हैं कि जंतर मंतर एक सौर वेधशाला है। दोस्तों इस वेधशाला की स्थापना जयपुर के सवाई जय सिंह ने की थी। जयपुर के सवाई जय सिंह ने जो 5 वेधशालाएं बनाई थी दोस्तों, उसमें सबसे पहले बनाई थी दिल्ली में, उसके बाद में आपके मथुरा में बनी, बनारस में बनी, उज्जैन में बनी और जयपुर में बनी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 है। सबसे बाद में बनी जयपुर वाली जो सबसे बड़ी है। जंतर मंतर को 2010 में क्या शामिल कर लिया? यूनेस्को में। 2013 के अंदर 6 पहाड़ी किले, 6 पहाड़ी किले दोस्तों, 6 पहाड़ी किले कब बने भाई? ये बने थे 2013 में, ठीक है। 6 पहाड़ी किले जिसमें आपको पता है एक तो है जयपुर का आमेर, एक है झालावाड़ वाला, थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे गागरोन, एक है कुंभलगढ़, एक है रणथंबोर, एक है चित्तौड़ का किला, एक है जैसलमेर। 2019 के अंदर दोस्तों जयपुर पर कोटा, ये आपके चारों के सारे आपके सामने है। अब चेक कर लेते हैं भाई, 1, 2, 6, 2, 8, 8, 1, 9। मेरे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 करूंगा मैं, मेरे इस क्वेश्चन का, क्योंकि कितने धरोहर स्थल है तो टोटल, और यदि 6 पहाड़ी किलों को एक यूनिट मान लें तब तो 1, 2, 3 और 4 ही होंगे। तब उत्तर आपका कोई है ही नहीं ऐसा ऑप्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 ऑप्शन नहीं है। यानी इसका मतलब उत्तर नंबर 3 ठोको ताली छोड़ो। जबकि 6 पहाड़ी किलों को एक यूनिट माना जाए तो 4 होंगे, क्योंकि 1, 2 फिर 6 पहाड़ी वालों की 1 यूनिट और फिर ये। जोरदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है इस प्रकार से। हां 2010 में ये तो है आपके मूर्त सरोवर। अमूर्त धरोहर कौन थी? कालबेलिया नृत्य दोस्तों, जो कि 2010 के अंदर अमूर्त धरोहर के रूप में भी शामिल हुई है, वो भी आपको याद करना चाहिए। जोरदार क्वेश्चन आपके सामने। चलिए भाई एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। संत हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? सुरावर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती और कादरी। दोस्तों रात को हम चर्चा कर ही रहे थे, ये एक बार फिर से हमीदुद्दीन नागौरी साहब हमारे सामने आ गए हैं। दोस्तों संत हमीदुद्दीन नागौरी, अब मैं रात को बता रहा था कि 2 है हमीदुद्दीन। दोस्तों नागौर में 2 हमीदुद्दीन है, एक है हमीदुद्दीन, एक तो है आपके दोस्तों नागौरी है, दोनों ही नागौरी है। एक है काजी और एक है शेख। दोस्तों शेख, ये 2 है। शेख तो कौन है दोस्तों? चिश्ती सिलसिले वाले। और काजी कौन है? सुहरावर्दी वाले। यह भी आपको याद करना चाहिए। जोरदार क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों उत्तर नंबर 3 करूंगा मैं।
से संत हमीदुद्दीन। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है आप चाहें तो, क्योंकि इसमें सोहरावर्दी भी लिख दिया, चिश्ती भी लिख दिया, नाम के आगे संत लिख दिया है, तो ये संत नहीं थे, सोहरावर्दी वाले संत नहीं थे, ये न्यायाधीश थे। न्याय करने वाला संत नहीं होता, न्याय करने वाला न्यायविद होता है। यह बात आप जरूर करें। ये न्यायाधीश थे, काजी आंधी, काजी का मतलब न्यायाधीश। उत्तर नंबर 3 होगा। थेवा कला, दोस्तों थेवा कला प्रतापगढ़ की है। कहां की है? प्रतापगढ़ की है। वेरी इंपॉर्टेंट है थेवा कला। दोस्तों थेवा कला वो कला है जिसमें बेल्जियम कांच पर सोने और चांदी की सूक्ष्म नक्काशी की जाती है। थेवा कला प्रतापगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भौगोलिक संकेतक भी जीआई टैग जिसको हम कहते हैं, थेवा कला को मिल चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। तो थेवा कला पूरी हो गई है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? दोस्तों जबकि बीकानेर की 2 है, एक है आपकी उस्ता कला बीकानेर की, और एक है आपकी जिसको हम बोलेंगे, थोड़े दिन पहले कसीदावारी की भी आ गई थी ना, कि बीकानेर की कसीदाकारी को भी जीआई टैग मिल चुका है ना, वो भी आपको याद करना चाहिए। एक है मथेरण कला, वो भी बीकानेर की है। तो मथेरण कला भी बीकानेर की, उस्ता कला भी बीकानेर की है। जयपुर की ब्लू पोट्री याद कर सकते हैं, ठीक है, याद करेंगे ब्लू पोट्री, ठीक है। कोफ्तागिरी भी जयपुर की है, और बाड़मेर की तो हम पहले बात कर चुके। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर हुई। कहां पर हुई? वर्धा में हुई। और उत्तर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का विजय सिंह पथिक होगा। विजय सिंह पथिक इसकी स्थापना करते हैं 1919 में वर्धा में। अब इनके सहायक कौन है? नंबर 1 केसरी सिंह बारेठ, नंबर 2 अर्जुन लाल सेठी, नंबर 3 हरिभाई किंकर, नंबर 4 रामनारायण चौधरी, और नंबर 5 जमनालाल बजाज, जो कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र है। वो वित्तीय सहायता करते हैं। पैसा सारा का सारा कौन देंगे? जमनालाल बजाज, बाकी मेंबर है। आगे चल करके इसको 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? 1920 में, याद कर लेना, जोरदार क्वेश्चन है। 1920 में अजमेर से जो जब आपके ट्रांसफर हुआ, उससे पहले 1920 के अंतिम समय में जब यह अजमेर ट्रांसफर हुई, उससे ठीक पहले वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र आता था। बाद में उस राजस्थान केसरी को भी अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन 98 के बाद में 99 पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर। दोस्तों पन्ना मीना की बावड़ी आमेर के किले के ठीक पीछे की ओर है। बहुत ही जबरदस्त बावड़ी है पन्ना मीना की बावड़ी। दोस्तों ये किससे प्रेरित है? यह है आपकी आबानेरी की जो बावड़ी है ना, उस बावड़ी के से है, चांद बावड़ी से प्रेरित है। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा से प्रभावित है, याद रखें, जो कि पन्ना मीना की बावड़ी है। आप कभी मौका मिले, आपने यदि आबानेरी दौसा की चांद बावड़ी देखी हो, जो कि 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनी है, गुर्जर प्रतिहार शैली की गजब की बावड़ी, और हर्षत माता का मंदिर भी गजब का है। दोस्तों चांद निकुंभ जो कि क्षत्रिय राजा थे, वो जो कि आपके गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, उन्होंने ये बावड़ी बनवाई। उसी बावड़ी की तर्ज पर जयपुर के आमेर किले के ठीक पीछे पन्ना मीना की बावड़ी है, सेम की सेम है, गजब की बात है, याद करें। जबकि राजस्थान में चांद बावड़ी, सबसे बड़ी चांद बावड़ी एक और है, वो है जोधपुर में, चांद कुंवर ने बनवाई थी, याद आ गई होगी आपको। आज का अंतिम क्वेश्चन है गढ़सीसर झील, जो कि कहां है? गढ़सीसर झील पाली में, जैसलमेर में, नागौर और चूरू में। दोस्तों इसमें गढ़ीसर झील है। दोस्तों वैसे जैसलमेर उत्तर सही है, गढ़ीसर या गढ़सीसर झील जैसलमेर में है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इसमें और कोई खास बात होगी। जैसलमेर के अंदर बुझ झील भी है, याद करें, बुझ झील भी जैसलमेर में है। गढ़ीसर या गढ़सीसर झील भी जैसलमेर में, जबकि गढ़सीसर गांव बीकानेर में है। गढ़सीसर गांव बीकानेर में है, यह भी आप याद करें। जोरदार क्वेश्चन था, मैंने 5, 7, 10 मिनट ऊपर ले ली, लेकिन इन क्वेश्चंस का मैंने जो सॉल्यूशन किया है, शायद शाम की पारी में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, मुझे विश्वास है। क्लास कैसी लगी प्लीज आप कमेंट जरूर करें। जोरदार क्वेश्चन, जोरदार अभिनंदन आप सबका, तमाम लोगों का कोटि कोटि स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वाणी को विराम देता हूं, खाना खाऊंगा। बहुत बढ़िया स्टडी सर, रीजनिंग मिल्की सिल्की जोधपुर रीट का दामाद, आप सबका जोरदार स्वागत करता हूं। प्लीज क्लास के बारे में जरूर लिखें, आपको क्लास कैसी लगी। सबका जोरदार स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। पलक गुर्जर रीट का दामाद, शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए भाई,
हियर मनीषा कह रही है हिंदी करवा दो, और सर इंग्लिश आने दो, नाइस सेशन, शुक्रिया आप सबका। 88 नंबर का आपने यह प्रश्न गलत बता दिया। 88 नंबर दोबारा देख लेता हूं भाई, ऐसा क्या है उसमें। भारतीय संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा, मैंने तो गलत नहीं बताया, हो सकता है आपने कहीं से गलत पढ़ लिया होगा। अरे मुकुट बिहारी लाल भार्गवी है भोला जीव। हां, हरिबाबू उपाध्याय संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, संबंध अजमेर से है हरिबाबू का। हरिबाबू तो राजस्थान में धारा सभा के मुख्यमंत्री भी बने थे, संबंध अजमेर से है हरिबाबू का। औदुंबर पत्रिका है ना, त्याग भूमि पत्रिका, हिंदी समाचार पत्र, राजस्थान में धारा सभा के प्रथम सीएम, अजमेर की धारा सभा 30 विधानसभा सीटों की, संबंध अजमेर से है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो विधानसभा के मेंबर, संविधान सभा के मेंबर हो। संविधान सभा के तो भाई साहब यही थे, एकमात्र व्यक्ति, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई ने बोल दिया मतलब लो पे लकीर, डरो मत, मस्त रहो। चलो भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। ओम प्रकाश गुर्जर साहब, अरे अहीर साहब थोड़ा बच्चों जैसी हरकत मत ही करो, मैंने बता दिया है बात। चलो भाई, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। घना घना भागता पेपर रो निवारण करायो, चौकी क्लास मीनाक्षी सर हिंदी भी करा दो, फ्लैगशिप योजना वाली पीडीएफ फ्री में दे दो मेरे को गुरुजी। आज की क्लास अच्छी थी, धन्यवाद। रहमत शर्मा जी शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई, अभी तो वाणी को विराम देता हूं, और शाम की 2:30 से लेकर, क्योंकि लगभग आपकी 3-3.5 घंटे में पेपर पूरा होता है ना, 9 से 12, फिर ये 2:30 वाला शायद कितने बजे खत्म होगा देख लेंगे। चलो भाई, तमाम लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया। जाते जाते क्लास को लाइक तो कर देना भैया। अरे रीट वालों, आपने आज बीएसटीसी का दिया है ना, फ्यूचर में रीट में सिलेक्शन नहीं लेना क्या? भाई वाला यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, इसको बहुत काम आएगा। और इस पेपर की उत्तर कुंजी अभी टेलीग्राम पे डाल देते हैं थोड़ी देर बाद, और टेलीग्राम चैनल गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का है, ज्वाइन करो, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। छोड़ो आप, अंत में काम मैं ही आऊंगा, देख लेना। चाहे लोग लूट पूट करेंगे, अंतिम समय में ईमानदारी से काम आपका भाई आएगा। रीट वालों ज्वाइन करो, आप तो बेफिक्र होकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम को देखते जाओ। आप इस बार 150 में से मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा, आपके कुछ विषयों को छोड़ दे तो सारे के सारे ही चेप देंगे अब की बार, टॉपिक वाइज। चलो भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वाणी को विराम दे देता हूं, शाम को मुलाकात करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।